अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करते थे चैप्टर नंबर 5 की। तो इसके अंदर जो है ना हमने इसके पहले 7 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना हमने सॉल्व कर लिए थे। जो आज जो हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट नंबर है 8। ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमें दिखने में, जो है ना ये एक्सप्रेशन जो है ना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। तो जस्ट आपने जो है ना आपने नंबर्स पे गौर करना है और कॉमन किस तरीके से लेके हम फार्मूला कैसे लेके पुट करेंगे, फार्मूलेशन कैसे होगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है ना इसका पार्ट नंबर जो है 8। सबसे पहले एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे तो जो पहले हमारे पास 3x स्क्वायर है माइनस 3xy है। तो इसके अंदर से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो कॉमन आ रहा है दोनों में x मौजूद है और दोनों में 3 मौजूद है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 और x को मैं कॉमन ले लूँगा। तो 3 वन द 3, एक x बाहर चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास x। 3x बाहर चला गया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 10 सबके मल्टीपल्स हैं और 20 भी 10 का मल्टीपल है। तो दोनों में तीनों की टर्म्स के अंदर जो है ना हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है। मैं यहाँ पे 10 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाहर चला जाएगा एक्स वाई माइनस 10 टू द 20 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये मेरे पास जो है ना ये इसका 10 कॉमन मैंने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, यहाँ से भी 5 कॉमन आ रहा है मेरे पास। मैं क्या करूँगा, 5 कॉमन ले लूँगा और साथ y और y स्क्वायर दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है तो y भी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x 5 और y कॉमन आ जाएंगे एंड 5 टू द 10 y एक बाहर चला जाएगा, 5 टू द 10 और y स्क्वायर में एक y बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे y रह जाएगा x प्लस 2y। यहाँ पे भी देखें जिस तरह 10 हमारे पास मल्टीपल था, इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे भी मेरे पास जो है ना 6 कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स के अंदर से। मैं 6 को कॉमन ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 6 वन द 6, 6 वन द 6 एंड यहाँ पे भी 6 बाहर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। डिवाइड का साइन है यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक फार्मूला बनेगा तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर जो है ना 2 को हमने कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक फार्मूला क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला कौन सा हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, मेरे पास 4 कॉमन आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। चलें यहाँ मैं आपके लिए सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूँ कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। अगर यहाँ पे दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो उसको एक दफ़ा प्लस में लिख, दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो वो फार्मूला यूज़ कौन सा होगा हमारे पास इस स्टेप के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक फार्मूला इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए बी है तो हम वहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ क्यूब वाला फार्मूला, अगर हमारे पास जो है ना दो क्यूब के दरमियान माइनस आ जाए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी टर्म को वैसे का वैसे लिखेंगे x माइनस वाई। फिर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का एक्स वाई और प्लस सेकंड वैल्यू y का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। जस्ट हमने यहाँ पे ये दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं। एक्स क्यूब की जगह हम ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको पुट करें हम तो सबसे पहले ये देखें 3x इंटू एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे रहेगा ओवर 10। यहाँ से देखें अगर इसके फैक्टर बनाऊँ मैं तो फैक्टर बनते हैं, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। अब हम दरमियान में ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है ना माइनस का 2x वाई स्क्वायर आंसर आना चाहिए, उनको प्लस माइनस करूं तो प्लस का x वाई बचे।
सो फिर क्या फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का xy आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो मेरे पास प्लस का xy ही बचेगा, इसमें से माइनस xy आएगा। और लास्ट में क्या है, माइनस का 2y स्क्वायर है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 5y x प्लस 2y ओवर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज़ मैंने वैसे की वैसे लिख दी हैं। अब यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते हैं हम। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, अगर दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये 4 आएगा, और इस क्यूब का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा मेरे पास, एक्स माइनस वाई। और इसके अंदर देखें हमारे पास क्या आएगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आएगा, अब माइनस है तो प्लस एक्स वाई, और लास्ट में सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से देखें 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये भी कटिंग हो रही है मेरे पास। सो नेक्स्ट क्या करूँगा मैं इसके बाद कि हमने यहाँ पे क्या करना है कि 3x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर 10। अब यहाँ से देखें इन दोनों टर्म्स के अंदर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैं x कॉमन ले लूँगा, तो x प्लस 2y। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, माइनस भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 5y x प्लस 2y ओवर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस डिवाइड के साइन को उल्टा दूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे वाली टर्म दोनों ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। तो नीचे यहाँ पे 2 रह गया था हमारे पास, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। सो क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और जो ऊपर वाले दो नंबर्स थे हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये नीचे आ जाएंगे मेरे पास, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब तीनों फ्रैक्शंस आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो पॉसिबल केस में बनेगा वो हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले देखें कि ये वाला x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ से एक और चीज़ मैं देखूँ कि मेरे पास जो है कि 3x इंटू एक्स माइनस वाई, जस्ट मैंने इसको वैसे का वैसे लिखा। अब यहाँ पे देखें कि 10 आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 2y कॉमन आ जाएगा, और इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाला अलग से कॉमन बना जाएगा हमारे पास। ये वाली कटिंग होती है 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 5y इंटू एक्स प्लस 2y ओवर, यहाँ पे अब क्या रह जाएगा, ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास जो यहाँ पे रह जाएगा वो जस्ट क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, सो 1 ओवर x माइनस वाई भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला x माइनस वाई इस वाले x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2y इस x प्लस 2y से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो जो नंबर बच गए हमारे पास वो क्या रह जाएंगे, हमारे पास जो नंबर रह गए इसके अंदर देखें कि x रह गए, यहाँ पे x ओवर 10 रह गया अगर देखा जाए, और 5y रह जाएगा, फ्रैक्शन के नीचे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x प्लस वाई। अगर इसी स्टेप को मैं यहाँ पे कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि 5 1 द 5, 5 2 द 10। सो ऊपर जो नंबर बचे हैं मेरे पास वो कौन कौन से बचे हैं, x y, और जो नीचे नंबर बचे हैं मेरे पास वो कौन से, 2 1 द 2, 2 इंटू एक्स प्लस
वाई। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई ओवर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का जो है हमारे पास पार्ट नंबर जो है 8 था। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सिंपल सा है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छे से। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जितना आप इजीली स्टेप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कटिंग में गड़बड़ हो सकती हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है क्वेश्चन को, और आपका जो है ना आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 के अंदर भी जो है ना हमारे पास पहले दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ्रैक्शन जो है ना, और लास्ट में जो है ना डिवाइड हो रहा है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ना वही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर देखें कि 2 और 98 जो है ना दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो मेरे पास रह जाएगा 2 अंदर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 फोर द 8, 1 कैरी चला जाएगा तो 18 बन जाएगा ये। और तो कितना बन जाएगा 2 9 द 18 होता है हमारे पास, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें एक फार्मूला बन रहा है एक्स का होल क्यूब, और 125 जो है ना किस नंबर का क्यूब है कि हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। तो ये 5 का क्यूब आ गया मल्टीप्लाई बाय। अब हमने यहाँ पे वही चीज़ करनी है कि हमने जो है लास्ट और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10x के रहता है। अब हमने दरमियान में दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं -3x के लिए कि जिनको मैं प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 3 है, और उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है मेरे पास माइनस का 10x के रहा है। तो फिर क्या बनेंगे वो दो एक्सप्रेशन, दो नंबर जो कौन से चूज़ करेंगे हम पेयर में, x माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 टू द 10x के आ जाएगा, प्लस माइनस करूँगा तो माइनस का 3x आ जाएगा। और यहाँ से देखें 3 और 21 दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 7 द 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड का साइन है तो ये वैसे का वैसे भी रहने देंगे हम। यहाँ पे भी देखेंगे माइनस का 14 और प्लस फर्स्ट वैल्यू एक्स के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्स के आता है, और माइनस का 14 एक्स के रहता है। अब हमें दरम्यान में 5x जो है ना ऐसे दो नंबर चूज़ करने की जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आए, और प्लस माइनस करूँ तो प्लस का 5x आए। तो वो कौन से दो नंबर है, प्लस का 7 और प्लस माइनस का 2x। माइनस के प्लस के 7 से माइनस 2x कर देंगे तो हमारे पास 5x बचेगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14 ओवर ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, इसके अंदर ये वैसे का वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 25। बिकॉज हमारे पास ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 उनको प्लस माइनस करने से 5 बचे। 5 और 5 ही दो नंबर है 25 के लिए। सो यहाँ पे देखें अगेन जो है हमारे पास जो है 2, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस का 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 5 10 होता है तो x माइनस 5 यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास। और नीचे जो है ना 3 इंटू एक्स माइनस 7, और यहाँ पे देखें वही क्यूब फार्मूला अप्लाई होगा जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए थे। हमारे पास अगर ये सेम वैल्यू देगी तो क्यूब फार्मूला लगेगा हमारे पास, क्या होगा x माइनस 5 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो देंगे 5x आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वैल्यू का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। डिवाइड का साइन आएगा हमारे पास, इन दोनों के अंदर से x कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 7 आ जाएगा, इन दोनों के अंदर से माइनस और 2 कॉमन ले जाऊँगा तो x प्लस 7 आ जाएगा, 2 7 द 14 हो जाएगा। और ये वाला एक्सप्रेशन वैसे का वैसे रहेगा एक्स के प्लस 5x प्लस का 25। नेक्स्ट देखें हमारे पास वही एक दो स्केयर के दरमियान माइनस है तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा, x प्लस 7 x माइनस 7, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये वाला एक्सप्रेशन भी वैसे का वैसे रहेगा मेरे पास, x माइनस 5 एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस का 25 आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय x प्लस माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, x माइनस ये वाला और ये वाला कॉमन आ जाएगा, और ये वाला x प्लस 2 क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा मेरे पास।
ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 7, ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब ये डिवाइड का साइन अगर इसको मैं मल्टीप्लाई के साइन में शिफ्ट करूँगा तो नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 25। और मैं यहाँ पर देता हूँ x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और बाहर कौन सी टर्म्स है, x और -2, तो ये x -2 जो है ना ये सेपरेट आ जाएंगी। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग कैसे करेंगे, ये वाला x - 7 इस x माइनस से कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और ये वाला x के प्लस 5x प्लस 25 ये वाला एक्सप्रेशन जो है इस एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी जो मेरे पास एक्सप्रेशन बच रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 2 3 x प्लस 2 x माइनस 2। सो वो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स माइनस 2। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर है। बहुत आसान सा है, आप इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूलाज पुट करेंगे। फार्मूलाज आप हैंड भी दे सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने फार्मूला लिख दिए थे, आप वहाँ से भी इसको रीचेक अगेन कर सकते हैं वीडियो को दोबारा वॉच करके। ठीक है, तो इस जो है ना हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 था, तो उसका सलूशन ये आपको हमने निकाल दिया है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3x माइनस 2, ये है ना इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ना इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 5.3 का, और लास्ट पार्ट जो है ना बहुत ही इजी है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तीनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जस्ट हमने कॉमन लेना और इसकी कटिंग करनी है, बहुत आसान सा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ना लास्ट पार्ट के अंदर जो है ना हम सबसे पहले एक्सप्रेशन में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर और इधर -2x है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, जस्ट x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ से देखें कि हमारे पास 2 और 6 जो है ना दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 3 10 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम वो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, -6 और प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो हमें 2 नंबर चूज़ करने जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, उनको प्लस माइनस करने से जो है ना प्लस x आए, तो प्लस का 3x और माइनस का 2x चूज़ कर लेंगे, प्लस का 3x माइनस का 2x और ये माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस साइन का भी आपने ख्याल रखना कि इनको प्लस माइनस करने से प्लस का x बचना चाहिए मेरे पास। नीचे जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, इन दोनों के अंदर x मौजूद है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ 6 और 36 के मल्टीपल्स हैं, तो ये 6 को कॉमन ले लूँगा, 6 1 द 6 6 5 द 30, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगेन ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, अगर तो इसको हम डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा स्टेप कर दिया, तो एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2। अगेन वैसे ये वही चीज़ बन गई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं पूरी कटिंग कर देता हूँ, ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बच जाएगा यहाँ पे, 1 ओवर 2 x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से अगर -2 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3, 2 3 10 6 आ जाएगा। तो और हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 रह जाएगा मेरे पास, और नीचे 1, वो भी हम लिखते नहीं होते, वैसे 1 मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। चलें, अब हमारे पास जो है ना 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है मेरे पास क्या रह जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 जो है ना अलग हो जाएगा मेरे पास, और नीचे जो है ना क्या रह जाएगा, x प्लस 6 ओवर 1। अगर देखेंगे ये 2 1 द 2 2 3 द 6, इसकी कटिंग होती है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, सिंपल x प्लस 3 से भी x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट मेरे पास कौन से नंबर आएंगे, 3x माइनस 2 ओवर x, तो 3 इंटू x माइनस 2 ओवर x। तो ये जो है ना